तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम अपना रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे वर्ड फॉर्मेशन से। देखो, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं नहीं कह सकता, खैर इजी भी चैप्टर है, लेकिन हाँ, इससे सवाल कभी कभार एग्जामिनर को याद आ जाते हैं तो वो डाल देता है, ठीक है। लेकिन हमें करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके का भी एक चैप्टर होता है अपने रीजनिंग चैप्टर में, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो इस पर इसलिए मैंने इस पर कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 8-10 क्वेश्चन है और ईजी भी है। जब आप खुद देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत ईजी चैप्टर है ये, है ना। रीजनिंग के अधिकतर जो चैप्टर हैं वो बहुत ही ईजी हैं। बस वो कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे नंबर सीरीज, ये लेटर सीरीज, इसमें क्या है ना, ये भी ईजी है, बस इसमें क्लिक हो जाना चाहिए बस। बाकी और सारे चैप्टर्स हैं उनमें कंसेप्ट की जरूरत होती है। खैर, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके यहाँ पे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो आओ बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या। देखो यहाँ पे किस तरीके के सवाल दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे सवाल को पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। मतलब ये जो अपना वर्ड दिया गया ना प्रीसियस, और ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं ना चार, इसमें से ये बताना है हमें, ये जो प्रीसियस वर्ड है, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज अगर मैं करूँ तो इन ऑप्शन में से कौन सा मैं नहीं बना सकता। देखो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है ना, तो इसी तरीके से वो एक वर्ड दे देगा और पूछेगा बताओ दिए गए जो निम्न यहाँ पे ऑप्शंस है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस दिए गए वर्ड में से मैं बना सकता हूँ, कौन सा नहीं बना सकता। वो अलग अलग लेटर्स दे देगा, बोल देगा ऑप्शन में ऐसे कितने वर्ड है या फिर ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन लेटर्स का यूज़ करके मैं बना सकता हूँ। बस इसी तरीके से है ना, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। और देखो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या इसकी ट्रिक होती है, कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से निकलो, आगे सवाल पे चलते हैं। अब जैसे यहाँ देखो प्रीसियस है, सवाल में इसने बोला है कि यहाँ पे जितने भी ये गिवन वर्ड्स हैं इसमें जितने भी लेटर्स हैं इनका यूज़ करके मैं कौन सा वर्ड नहीं बना सकता। अगर आप ना देखो एक बार क्या ना, एक नज़र में इन चारों ऑप्शन को पढ़ लिया करो मन मन में, पायर, राइज, रोज, रेस्ट और प्रीसियस। देखो जब मैंने यहाँ प्रीसियस पढ़ा और रेस्ट पढ़ा, अलग अलग लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी आ जाता है। जो भी उस वर्ड से अलग लेटर होता है ना उसकी एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन अपने आप आपको मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ था इसमें ना, कभी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि एकदम ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड में सीधा जाके हिट करे। प्रीसियस वर्ड है, मैंने इसको पढ़ा 2-3 बार, प्रीसियस प्रीसियस प्रीसियस। फिर अपने ऑप्शन में देखा पायर, राइज, रोज, रेस्ट। जो अलग ऑप्शन होगा ना वो अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेस्ट आ रहा है, टी आ रहा है, लेकिन जब मैंने प्रीसियस पढ़ा तो मेरे जीभा पर एक बार भी टी का नाम नहीं है। तो अपना यही करेक्ट आंसर हो जाए। वही इसने कैन नॉट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इस वर्ड में देखो, अब यहाँ पे प्रिपरेशन दे रखा है और इसने पूछा है कि कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन। मतलब इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके मैं इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ूंगा। प्रिपरेशन, पेपर, राशन, पाठ, पीपल। देखो मिल गया पीपल। भाई प्रिपरेशन को जब मैंने पढ़ा और पीपल को जब मैंने पढ़ा, यहाँ पे एल का साउंड आ रहा है, लेकिन प्रिपरेशन में तो एक बार भी एल का साउंड है नहीं। और यहाँ पे इसने कैन नॉट ही पूछा है, बिल्कुल यही मेरा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल होते हैं ये, कुछ नहीं होते इनमें, कुछ दम नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म। मतलब इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो स्यूडोनियम बोलते हैं इसे। पी इसका साइलेंट होता है, लेकिन पी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्यूडोनियम बोलते हैं इसे, ठीक है। सन तो बन सकता है, एस ओ एन है इसमें। अच्छा डस बन सकता है, बिल्कुल डस बन सकता है, ठीक है। पोज भी बन सकता है क्योंकि पी है, ओ एस ई भी है। पेंडुलम में आप देखोगे ना तो यहाँ पे एल का साउंड आ रहा है और एल यहाँ पे स्यूडोनियम में कहीं है ही नहीं। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने पूछा भी तो यही था, कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसने यही पूछा है कैन नॉट बी फाउंड, मतलब इस वर्ड का यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करके ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं फॉर्म नहीं कर सकता। तो मैं पढ़ूंगा इंडिएवर्स, ठीक है। इंडिएवर्स, वोट। भाई इंडिएवर्स, वोट, टी आ रहा है क्या कहीं? अभी अभी जब मैंने इंडिवेयर्स इसको यहाँ पे 3-4 बार पढ़ा, वोट उसमें कहीं आ ही नहीं रहा, कहीं टी का साइन आ ही नहीं रहा। यही वाला अपना करेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं था इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द। आप देखो यहाँ पे कैन भी दे रखा है, मतलब अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें, मतलब ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो फॉर्म किया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप वैसे ही बना सकते हो। भाई मेजरमेंट है, मास्टर है, देखो मास्टर में बना सकता हूँ, MASTER, बिल्कुल बना सकता हूँ, तो यही वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। मेंटल, भाई मेजरमेंट में कहीं भी एल का साउंड नहीं आया, मेंटल में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सबमिट में क्या आ सकता है बताओ? भाई यहाँ पे देखो मेजरमेंट में कहीं भी आई नहीं है ना,
मतलब बहुत ही इजी हमें क्लिक हो जाएगा। इसमें कोई वो वाला है भी नहीं नंबर सीरीज वाला या फिर नंबर सेट वाला कि वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था फाइंड करने में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुरंत क्लिक हो जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कहीं आई है ही नहीं अपने मेजरमेंट में। अच्छा देखो डबल एस कहीं नहीं है, तो एज्योर भी अपना गलत हो जाएगा, केवल एक ही बचा अपना ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो इस वर्ड का जितना भी लेटर्स हैं उनको यूज़ करके मैं इसमें से कौन सा बना सकता हूँ। यहाँ पे कैन भी दे रखा है, मतलब मैं कौन सा फॉर्म कर सकता हूँ, कैन नॉट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो देखो कैपेबल दे रखा है, भाई बी तो है ही नहीं अपनी कैपिटुलेट में, तो ये वाला गलत हो गया। ल्यूपिन, कहीं भी एन नहीं है इसमें, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो एन का साउंड आना चाहिए ना। अगर आपको नहीं रीडिंग का अब हैबिट है, नहीं पढ़ पा रहे हो वर्ड, तो रीडिंग करो 8-10 मिनट 20 मिनट, आप 1 महीना तक रीडिंग करोगे ना तो आपकी सारी रीडिंग सुधर जाएगी। तो आप एक कैपिटुलेट पढ़ोगे, ल्यूपिन पढ़ोगे तो एन आ रहा है, यहाँ पे एन है ही नहीं मेरे कैपिटुलेट में। अच्छा पिट्टी, वाई भी नहीं है मेरे कैपिटुलेट में, पिट्टी भी नहीं होगा। टेल है क्या बताओ, TAL हालांकि तीन ऑप्शन अगर गलत हो गए ना तो जो बचेगा वही मेरा करेक्ट हो जाएगा। और टेल है भी मेरे कैपिटुलेट वर्ड में, मैं बना भी सकता हूँ उनके वर्ड उन सभी लेटर्स का यूज़ करके अपना टेल वर्ड, तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो इस तरीके से भी सवाल पूछता है एसएससी में कि अगर इस तरीके से वो नंबरिंग कर देगा और बोलेगा इन लेटर्स का यूज़ करके मैं अलग, अगर इनकी एक तरीके से उसने प्लेस वैल्यू दे दी कि अगर मैं ई को 1 2 3 इस तरीके से, तो इन सभी लेटर्स का यूज़ करूँगा। जब मैं ई का यूज़ करूँगा, फिर जेड का, एल का, पी का, यू का और जेड का, इन सभी लेटर्स का यूज़ करूँगा, तो बताओ कौन सा वर्ड बनेगा। और वो जोन सा भी वर्ड बनेगा ना, इन सभी को, जो भी लेटर्स को, इन सभी को जो नंबर दिया गया है वो नंबर लिखो। समझ में आया? जैसे अभी मैं आपको ये सवाल करवाऊंगा तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ना, इसी को आपको ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि आपको सभी ऑप्शन चेक करना है, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जो कि सबसे बेकार तरीका अगर मैं आपको कहूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा आपको एकदम सारी चीज़ें बताऊँगा ना, सारे मेथड बताऊँगा, जो अगर आपको कभी इस तरीके से नहीं क्लिक हुआ तो ऑप्शन का मेथड आप अपना सकते हो अगर आपके पास समय बचता है तो। जैसे ई है, ई का इसने क्या दे रखा है, मतलब ई, मतलब यहाँ पे देखो फोर्थ प्लेस दे रखा है, फोर्थ प्लेस पे क्या आ रहा है अपना पी आ रहा है, तो आप सबसे पहले पी रखो। फिर फिफ्थ दे रखा है इसने, फिफ्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है फिफ्थ प्लेस पे, तो यहाँ पे यू रखो। वन प्लेस पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, PUE आ रहा है। फिर सिक्स्थ प्लेस पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, PUE जेड आ रहा है। फिर टू प्लेस पे क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, फिर जेड आ रहा है। फिर थर्ड प्लेस पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एल आ रहा है। तो PUE जेड जेड एल, देखो यहीं से मुझे मिल गया जब मैंने अपने पहले ऑप्शन को करेक्ट देखा। हालांकि ये तो करेक्ट नहीं है मेरा पहला ऑप्शन, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको देखा यहाँ पे बना के तो यहाँ से मुझे मिल गया कि वो जो वर्ड अपना बनेगा ना वो बनेगा अपना पजल। तो मुझे अब यही करेक्ट आंसर इसी तरीके से फाइंड करना है कि जब मैंने इन सभी वर्ड को, इस लेटर्स को, इन सभी को इसके फॉर्म में, मतलब मैंने एक वर्ड बनाया नया पजल। अब यहाँ पे पी की नंबरिंग उसने क्वेश्चन में क्या दी थी, 4 दी थी, तो यहाँ पे 4 लिख दो। यू की नंबरिंग उसने क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 लिख दो। अच्छा जेड की उसने क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, एक जेड की और एक दे रखी है 6 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 और 6 आ जाएगा। कोई भी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो तो मेरे ऑप्शन में जब मैं चेक करूँगा तो पता चलेगा। एल की इसने 3 दे रखी है तो यहाँ पे 3 लिख दो, और ई की इसने 1 दे रखी है, तो 4 5 2 6 3 1 किस में मिल रहा है, 4 5 2 6 3 1, 4 5 2 6 3 1। देखो यहाँ पे 6 इधर भी आ सकता है और 2 भी इधर, क्योंकि दोनों का सेम ही है, तो 4 5 6 2 3 1 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी सवाल मैं लेकर आया हूँ इस बेस पर, इस टॉपिक पे, इस टाइप पर, तो आप इस पे इन सभी को सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ENTSDDU, आप इन सभी को एक जगह लिख लो, ENTSDDU। अब अगर मैं इन सभी वर्ड, इन सभी लेटर्स को ध्यान से देखूं तो अगर मेरे दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि बची है, कॉमन सेंस, हालांकि कॉमन सेंस यहाँ पे काम नहीं आता, यहाँ पे काम आता है कि आपने कितने रीडिंग कर रखा है अपने बचपन में, कितनी मेहनत कर रखी है आपने इंग्लिश को पढ़ने में, वो काम आता है। तभी वो उतना जल्दी आपके माइंड में वो क्लिक हो जाएगा वर्ड। तो अगर नहीं क्लिक हो रहा ना, तो आप यहाँ पे ऑप्शन, किसी भी एक ऑप्शन की हेल्प ले लो जो भी आपको आसान लगे। जैसे यहाँ पे मैं पहले वाले का अगर लूँ तो फोर्थ दे रखा है, फोर्थ पे क्या आ रहा है अपना एस आ रहा है, ठीक है। थर्ड इसने दे रखा है, थर्ड पे क्या आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है टी आ रहा है, ठीक है। फिर इसने सेवंथ दे रखा है, सेवंथ क्या दे रखा है, यू दे रखा है, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्या दे रखा है इसने, सिक्स दे रखा है इसने, डी दे रखा है। हालांकि कोशिश करोगे ना आप इसी से क्लिक करने की कोशिश करना, वो कैसे आएगा जब आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, आपने इंग्लिश में थोड़ा बहुत समय दिया अपने बचपन में। नहीं दिया तो फिर आपको थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना पड़ेगा बाकी बच्चों से जिन्होंने समय दिया है अपना दूसरे इंग्लिश में। ठीक है, वन पे क्या लिखा है इसने, वन पे लिखा है ई लिखा है, ठीक है। फिर टू पे क्या लिखा है, एन लिखा है, ठीक है, एन लिख दूंगा। और फाइव पे क्या लिखा है इसने, फाइव पे इसने लिखा है टी।
देखो पहले ही अपना करेक्ट हो गया स्टूडेंट, और स्टूडेंट तो एक वर्ड भी होता है अपना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल बन रहा है, और ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप या तो यहाँ से आपको क्लिक हो जाता है और भी वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको यहाँ से क्लिक नहीं होता तो आप यहाँ पे ऑप्शन का मदद लो, और भी अच्छा है। भले ही 4-5 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन हो जाएगा सवाल, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ोगे। और इतने आसान सवाल को भी आप छोड़ोगे तो फिर मतलब बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ये तो स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके मुझे कैसा वर्ड बनाना है जो यहाँ पे ऑप्शन में अपना दे रखा है। तो अगर मैं इन सभी लेटर का यूज़ करूँ, क्या क्या लेटर दे रखा है, एल दे रखा है, पी, सी, ई, आई, एन। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है पेंसिल बन रहा है। ये पेंसिल बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से हीट एंड ट्रायल लगा लगा के सोचो। ये पेंसिल बन रहा है क्या, लेपिन लेपकिन बन रहा है, क्या बन रहा है, सीपिन बन रहा है। इस तरीके से सोच सोच के तो वहाँ पे आप सोचोगे तो ऑप्शन चेक करने से आपको जल्दी मिल जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर रहे हो और इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से कर रहे हो तो आपको हिट एंड ट्रायल से थोड़ा जल्दी मिल सकता है। किसी भी तरीके से होता है, अगर हिट नहीं हो रहा तो ऑप्शन का मतलब ले लो। अब मुझे इसका ढूंढना है कि ये अपने कौन से ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन अपने इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी की प्लेस वैल्यू उसने क्या दे रखी थी, 2 दे रखी थी। इसका मतलब अपना जहाँ ऑप्शन होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो ए और ये गलत हो गया। अब देखो मुझे चेक करना है, ये तो सारे ऑप्शन सेम है यहाँ पे, है ना। एक यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 1 कर लो और यहाँ पे 4 कर लो, ठीक है, ये एरर है। ठीक है, यहाँ पे ये इसको कर लो। अब जैसे ई की प्लेस वैल्यू क्या है, ई की प्लेस वैल्यू 4 है, तो 2 4 आना चाहिए, 2 4 अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सवाल किस तरीके से देता है वो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। भाई यहाँ पे ये सभी लेटर्स दे रखे हैं, इन सभी लेटर्स का यूज़ करके मुझे एक ऐसा वर्ड बनाना है जो ऑप्शन अपने ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और ये कौन कौन से वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आर दे रखा है, फिर ठीक है ए, फिर ई दे रखा है, फिर ए सी टी आई वी ई। ये तो रिएक्टिव भी एक वर्ड होता है, कहीं यही तो वर्ड नहीं है भाई। आर की प्लेस वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन में जो भी आंसर होना चाहिए 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब मेरा वर्ड रिएक्टिव नहीं है, कुछ और है। सवाल गलत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत नहीं दे रखे, ऑप्शन उसने भूल के नहीं दे रखे कि ऑप्शन गलत कर दिया, एसएससी वालों ने, वाली गलती उनकी आदत है, नहीं ऐसा नहीं कर रखा। सवाल सही है, अब आपको कुछ दूसरा वर्ड देखना है। आप जब रिएक्टिव को देखोगे ना तो एक वर्ड और इन सभी लेटर्स का यूज़ करके बन सकता है, और वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे सी को आगे ले आ दूँ, क्रिएटिव बन रहा है, बिल्कुल क्रिएटिव, क्रिएटिव भी बन रहा है बिल्कुल, है ना। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल से ही आएगा जब आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है। तो रीडिंग इनके इसके लिए क्या आप करना है आपको, मतलब कुछ नहीं करना, 20-30 प्रीवियस ईयर के सवाल पकड़ लो और उनको लगा डालो, बस। और कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। ये नहीं कि इसके लिए फिर आधा घंटा डेली रीडिंग करो, हालांकि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही बेकार है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर करो ये चीज़। लेकिन इस चैप्टर के लिए अगर आप पर्टिकुलर करोगे, ये सारे को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईजिली क्लिक हो जाता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखो क्रिएटिव है, सी की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैं 4 से लिखूंगा। आर क्या है, 1 है, तो 1, इसका मतलब अपना ऑप्शन 4 और 1 से स्टार्ट होना चाहिए थी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर मैं देखो पहला और दूसरा ऑप्शन मेरा यहाँ तक सेम है, 5 तक सेम है, इसका मतलब मेरा यहाँ पे 5 लेटर तक सेम है, तो मैं छठा लेटर चेक करूंगा। छठा लेटर मतलब 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर अपना आई है, आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है, इसका मतलब 6 पे अपना 6 आना चाहिए, तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नहीं आएगा तो ये वाला मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने इस तरीके के सवाल को बनाने में, ताकि आपका समय और भी कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको वर्ड्स ही इस तरीके से ढूंढना रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। अगले वीडियो मिलते हैं किसी एक नए और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जो मैंने आपको टिप्स बताया उनका यूज़ करके। और बाकी आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू बुक होगी या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8-10 प्रीवियस ईयर और लगा लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरे चैप्टर्स पे आप ध्यान दो जिसमें कंसेप्ट वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ जाके डाउनलोड करके और एक बार और इन सभी क्वेश्चन को लगा लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।